सीतापुर के खैराबाद में सरकारी भूमि विनिमय को लेकर मचे बवाल के बीच नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता विरोधियों पर जमकर बरसे। उन्होंने साफ कहा कि अगर उनके पास 1 इंच भी सरकारी जमीन अवैध पाई जाती है तो प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे। अभिषेक गुप्ता ने दावा किया कि पूरा भूमि विनिमय कोर्ट के आदेश और वैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ है, बल्कि सरकार को बदले में ज्यादा मूल्यवान जमीन दी गई है। अभिषेक गुप्ता ने विरोधियों पर पलटवार करते हुए कहा कि जिन लोगों पर खुद सरकारी जमीन कब्जाने के आरोप हैं, वहीं अब धरना प्रदर्शन कर माहौल बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 100 बीघा जमीन खाली कराने के जिलाधिकारी के आदेश के बाद कई लोगों के होश उड़ गए हैं, इसलिए अब झूठे आरोपों की राजनीति शुरू हो गई है। साथ ही दो टूक कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई न रुकी है, न रुकेगी। नागपुर का व्यक्ति है राम सिंह, वो आरोप लगा रहा है कि हमारी जमीन आपने कब्जा कर लिया, क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं, जिस जमीन के बारे में राम सिंह नामक व्यक्ति हम पे आरोप लगा रहा है, पहले तो मैं उसके बारे में बता दूं कि उसका मेन काम ही यही है, सरकारी जमीनों पे कब्जा करना, अवैध धन वसूली करना, और जो आदमी उसको पैसा नहीं देगा उस पर आरोप लगाना। जिस जमीन के बारे में वो बात कर रहा है, वो जमीन 20 साल से सरकारी अभिलेखों में बंजर के रूप में दर्ज है, जिसका स्वरूप मैं आपको दिखा दूं कि ये वो जमीन है नजरी नक्शे में, गाटा संख्या 98 और गाटा संख्या 100, जो कि पट्टी के रूप में है, जिसका रकबा लगभग 4.25 बीघे है। चूंकि ये जमीन मेरे घर के नज़दीक थी, मुझे अपने व्यक्तिगत काम के लिए ज़मीन ज़रूरत थी, तो मैंने इसकी जानकारी की, तो ये पता चला कि भूमि प्रबंधक समिति के द्वारा इसका अगर प्रस्ताव होगा तो इसके एवज में सरकार को इससे 1.25 गुनी ज़मीन दे करके ये विनिमय हो सकती है। तो मैंने फिर भूमि प्रबंधक समिति के द्वारा इसका प्रस्ताव कराया। धारा 101 के अंतर्गत उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ इसका वाद दायर होता है, इसका वाद दायर हुआ और 1.25 गुनी ज़मीन, जो मालियत की ज़मीन ये थी उससे ज़्यादा मालियत की, और जो ज़मीन मैंने दी है गाटा संख्या 202 और 203, जिसका रकबा लगभग 4.25 बीघे, और ये 2 पट्टियों में ज़मीन है जो मैंने सरकार से ली, और जो सरकार को दी वो चौकोर ज़मीन है, जिसकी दूरी भी मछरेटा रोड से जितनी दूरी पे ये ज़मीन है उतनी दूरी पे ही ये ज़मीन है। और ये उप जिलाधिकारी महोदय के कोर्ट का ये आदेश है। पूरा लीगल प्रक्रिया फॉलो करते हुए वो जमीन हमारे नाम ट्रांसफर हुई, हमारे द्वारा दी गई जमीन सरकार को दी गई। अब आते हैं उस पर कि ये जो आरोप लगा रहे हैं, इनका काम क्या है। हमारा 3 महीने से खैराबाद के कुछ भूमाफिया हैं जो इसी के साथी हैं, उनसे हमारा नजूल की ज़मीनों को लेके विवाद चल रहा है। विवाद उनकी तरफ से है कि उनका कहना यह है कि सरकारी ज़मीनें खाली ना हो, वो तो हो नहीं सकता। अब मैं प्रूफ भी दिखा दूं कि बिना साक्ष्यों के बात नहीं करता हूं कि राम सिंह वहां पे धरना दे रहे हैं और ये जो मेंबर हैं ये वहां पे उसके साथ में मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं, ये फोटोओं में है। इसके लिए हमने अब इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा भी दायर करने जा रहे हैं। विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? हमारी धर्मपत्नी जी भाजपा से पहली बार खैराबाद से निर्वाचित हुई। चूँकि इन माफियाओं का काम यही था, खैराबाद सरकारी ज़मीनों को खैराबाद में बेचना, उस पर कब्जा करना। इस चीज़ की लड़ाई शुरुआत से ही मैंने जब जीतने के बाद में ये सारे लोग इसमें ये मेंबर ही हैं, मेन 7 मेंबर हैं, बैठक हुई तो हमने इनसे कहा कि भाई खैराबाद पूरा नजूल की श्रेणी में है, किसी गरीब का नुकसान नहीं होगा, किसी का मकान नहीं गिराया जाएगा, मगर एक निवेदन है कि सरकारी ज़मीनों पे मेरे कार्यकाल में ना ही कब्जा हो सकता है, ना ही ज़मीन बेची जा सकती है। उसके बावजूद भी ये लोग नहीं माने। कार्रवाइयाँ शुरू हुई, लमसम 300 करोड़ रुपए की ज़मीनें खैराबाद में खाली कराई गई। इधर जिलाधिकारी महोदय अभिषेक जी के जाने के बाद में, हमारे राजा गणपति आर जी के आने के बाद में कार्रवाइयों में और तेजी आई। इनकी सबकी जांच हुई, इनको जानकारी हो गई कि जांच हो गई है, और तेजी से कार्रवाई होगी। वो कार्रवाई ना हो इसी को लेके ये आए दिन कोई ना कोई ड्रामा बनाया करते हैं, तो उससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकारी ज़मीन हमारी सरकार की मंशा है, हमारे प्रशासन की, हमारे अधिकारियों की मंशा है। हमारी मंशा है कि सरकारी ज़मीनें खाली हों, गरीबों के लिए योजनाएं
उस पर कोई ना कोई प्रस्ताव जाए, उस पर कुछ ना कुछ हो जिससे हमारे लोगों को रोजगार वहां पे मिले, जिसको लेके हम कार्य कर रहे हैं। खैराबाद के विकास को लेके जो लोगों ने सपना देखा था कि हमारा एक हिंदू चेयरमैन बनेगा, उसके बाद में जो जो कार्यों का उन्होंने सपना देखा था वो विधिवत कार्य चल रहे हैं, वो ना रुके हैं ना रुकेंगे। मैं इनसे ये जरूर अब कहना चाहता हूं कि अब बहुत हो चुका, सुधर जाइए, वरना ऐसी कार्रवाई होगी कि आने वाली पीढ़ियों से आप कह जाओगे तो कुछ भी कर लेना मगर सरकारी जमीन पे कब्जा मत करना। ये मैं उनको सख्त संदेश देना चाहता हूं कि पूरा बाईमानदारी एक एक जमीन छोड़ दीजिए, वरना जमीन तो छूटेगी, मुकदमा भी लिखा जाएगा, जेल भी जाएंगे। सरकारी जमीन कब्जा नहीं होने दूंगा। शताब्दी के बाद पहली बार खैराबाद सीट पे कमल खिला, ऐसे में आपकी धर्मपत्नी जी वहां से चुनाव जीती और विशेष समुदाय का वो जो है क्षेत्र है, कस्बा है, तो उसमें क्या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? देखिए, जब परिवर्तन होता है तो थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं, मगर इतना तो भगवान ने दिमाग दिया ही है कि किस प्रकार से काम करना है। लोगों की क्या अपेक्षाएं थी तो हमको उनको देखना, और कुछ जो स्थिति खराब करने वाले लोग हैं, जो दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको मैं पास में भटकने नहीं देता हूं। और खैराबाद में मैं आपको बता दूं, जो दलाली चरम सीमा पे थी लगभग वो खत्म हो गई है, बची खुची भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। और ये कितनी भी भूमिका बना लें, ये कुछ भी कर लें, मेरे व्यापार पे दाग लगाने की कोशिश कर लें, मुझ पे दाग लगाने की कोशिश कर लें, ये कभी नहीं दाग लगा पाएंगे। और प्रशासन से मैं निवेदन करता हूं कि अगर मेरे पास 1 इंच भी सरकारी भूमि हो तो तत्काल मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, अन्यथा के उसमें इनके ऊपर जिस प्रकार कार्रवाई चल रही है उसी प्रकार से कार्रवाई जल्द से जल्द हो, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।